चलो लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। व्हाट इज गिवन? अ मेंबर ऑफ एबीसीडी ऑफ वेरिंग क्रॉस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर ये जो मेंबर है इट इज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, सर्कुलर है, ठीक है। Okay. सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एन एक्शन लोड्स एट डिफरेंट लोकेशन एज शोन। यहाँ पर इन्होंने एक्शन लोड्स दिया हुआ है इसके ऊपर कि यहाँ पर 15 किलो न्यूटन है, यहाँ पर 100, यहाँ पर 200, यहाँ पर 50 किलो न्यूटन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड एट डिफरेंट लोकेशन इस बार के ऊपर एक्ट किए हैं, ठीक है। डिटरमाइन द फोर्स पी फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द मेंबर। अब आपको इसमें ये फोर्स पी आपको फाइंड करना है सो दैट इट विल फॉर्म एन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या? समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 0, Hmm. ठीक है। एंड उसके बाद और पूछा है द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर, यू हैव टू टेक ई इज इक्वल्स टू दिस। पहले आपको इसमें सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको इसमें ये मेंबर को इक्विलिब्रियम में लेके आना होगा। फॉर दैट व्हाट यू विल डू, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर आप समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, थोड़ा बहुत आप लोग को मैकेनिक्स वगैरह याद है ना, आई होप। Hmm. हाँ, थोड़ा बहुत तो याद है तो बस सफिशिएंट है। इतना तो याद है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल? थोड़ा बहुत अगर याद है तो। Sir, so summation of f of x will be 15 plus 100 minus 200 plus 50. अच्छा अच्छा, बराबर। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, Hmm. राइट साइड वाले आप पॉजिटिव ले लोगे, लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव ले लोगे, Negative. बराबर। Hmm. तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये वापस चला गया, इसका नेटवर्क इशू है। चलो कंटिन्यू करते हैं। तो Hmm. यहाँ पर आपका समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू 0। Hmm. लेफ्ट हैंड साइड के फोर्स नेगेटिव, राइट हैंड साइड के फोर्स पॉजिटिव, सो यू कैन टेक दैट इज -50 प्लस 200 -100 माइनस पी -15 इज इक्वल्स टू 0, बराबर। हम्म कैलकुलेटर लेके बैठे हो आप लोग? सर चलो बताओ, p इज इक्वल्स टू हाउ मच? डू इट फास्ट। P is equals to minus 35. आर यू श्योर? Yeah. पॉजिटिव में आंसर आता है ना? यस यस, पॉजिटिव में आएगा आंसर। 35 35, दैट्स राइट। 35 35 या किलो न्यूटन। किलो तो न्यूटन या यस, तो आपको P मिल गया 35 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर ये जो मेंबर है, अगर आप P का वैल्यू 35 किलो न्यूटन रखोगे तो आपका ये मेंबर जो है इक्विलिब्रियम में आ चुका है। नाउ अभी क्या करोगे? What is rest? आपको नेक्स्ट क्या दिया है? It is a varying cross section is subjected to an axial load at different location as shown. Determine force P for equilibrium of the member. ये हमने find कर दिया। Next is you have to find the total change in length of the member. आपको पूरे member में length of change आपको निकालना है। Length change in डेल्टा length एल आपको, हाँ, change in length निकालना है। तो यहाँ पर ये पूरा member, चलो मैं वापस ले लेता हूँ, just a minute। अब देखो यहाँ पर ये सारे members अगर आप separately बनाओगे, अलग अलग बनाओगे, ठीक है, समझ लो ये ए बी है, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ दिस ए बी ओवर हियर, ठीक है। ये ए बी है, ए बी का लेंथ है 1000, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है? 20, और यहाँ पर 50 किलो न्यूटन है, इन्होंने दिया है। यहाँ पर 50 होगा तो यहाँ पर भी बट ऑब्वियसली 50 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेंबर दैट इज बी सी, ठीक है, दिस इज बी एंड सी। इसका डायमीटर कितना है? 16 mm, ठीक है। इसका लेंथ कितना है? 1500 mm। इसके ऊपर कंप्रेशन होगा। अब ये थोड़ा ढूंढना आपको बराबर से देखना है मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज वॉच इट केयरफुली। यहां पर आपके जॉइंट बी पर, फॉर जॉइंट बी, फॉर जॉइंट बी आई एम सॉल्विंग, आपका ये फोर्स यहां पर आपको एज्यूम करना है कि लेट्स से कि यहां पर फोर्स जो है इस तरफ है, ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूं। माय फोर्स इज, आप जब सॉल्व करोगे तो यू कैन ड्रॉ अ डॉटेड लाइंस like this, dotted lines. I'm considering it is on the right hand side. तो इन दोनों को फोर्स मिलाकर, ये दोनों फोर्स को ऐड करने के बाद आपको ये वाला फोर्स आना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स से दिस एज योर एक्स, ठीक है। तो ये 50 आपका राइट हैंड साइड, तो प्लस में प्लस ये x इज इक्वल्स टू हाउ मच?
दिस 200 दैट इज ऑल्सो राइट हैंड साइड, सो वो भी आप राइट हैंड साइड में लिखो। ठीक है, तो आपको x कितना आया? 150 200 minus 150, 200 minus 50, 150 that is x is 50, 150 बराबर 150 किलो न्यूटन। और 150 किलो न्यूटन आपको पॉजिटिव में आया, मतलब आपने यहाँ पर जो डायरेक्शन कंसिडर किया था दैट इज राइट हैंड साइड, आपने जो राइट साइड का डायरेक्शन कंसिडर किया था दैट वाज राइट। इन केस अगर आपको यहाँ पर आंसर नेगेटिव में आता है तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स कर देना है, जो भी डायरेक्शन आपने कंसिडर किया था उस डायरेक्शन को रिवर्स करना है। गॉट इट? ओके चलो, सो आपका x इज इक्वल टू 150 किलो न्यूटन, तो ये आप लिख सकते हो दिस एज 150 किलो न्यूटन। अगर ये 150 है तो ये कंप्रेसिव, ये इस तरफ भी 150 होगा। फाइन, नेक्स्ट और कौन सा मेंबर है? दैट इज CD है। सर ये BC के साइड ना, C साइड ही 150, लेफ्ट साइड क्यों? व्हाई नॉट राइट साइड? ये अगर देखो, ये अगर पुल करता है, ठीक है, इस तरफ पुल है तो ये भी इस तरफ जाएगा, तो ये तो मेंबर ही उस तरफ चला जाएगा। ऐसे नहीं, अगर आप कोई भी एक फिक्स्ड मटेरियल है, ठीक है, अगर आप ये फिक्स्ड मटेरियल है, ठीक है, कंसीडर दिस इज फिक्स्ड, और अगर आप इसको इस तरफ से खींच रहे हो तो यहाँ पर कौन सा टाइप का फोर्स डेवलप होगा? ये भी इस तरफ खींचेगा ना, ये मेंबर अगर फिक्स है तो बराबर। तो यानी अगर आपका एक साइड का अगर एक मेंबर का एक साइड का अगर आपने फोर्स पता कर लिया कि कौन से डायरेक्शन में, इफ इट इज टेंसाइल, यू हैव अंडरस्टूड दैट इट इज टेंसाइल, सो आपका ये साइड का भी फोर्स टेंसाइल ही होगा ना। ओके, अगर यहाँ पर कंप्रेसिव है तो यहाँ वो पर भी कंप्रेसिव ही कंप्रेसिव है। रहेगा। यस एग्जैक्टली, हम्म। ठीक है। नाउ यहाँ पर ये 150 है, यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो, लेट्स कंसिडर कि मैं कंसिडर करता हूँ दिस इज ऑल्सो राइट डायरेक्शन, राइट साइड के डायरेक्शन में है फोर्स। ठीक है, मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ कि द फोर्स, जस्ट अ मिनट, द फोर्स इज इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो लेट्स से दिस एज योर x, तो आपका फॉर जॉइंट C, ठीक है, आपका ये x और ये x आपके राइट हैंड साइड में है तो प्लस C, यहाँ पर जो फोर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस 150 विल बी इक्वल टू दिस फोर्स दैट इज 100, ये भी लेफ्ट हैंड साइड में है तो माइनस 100। अभी इसे सॉल्व करो, x इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ गया तो 150 माइनस 100, सो आपका x इज इक्वल्स टू 50 आ गया। अगर आपको x 50 आ गया, इसका मतलब आपने यहाँ पर जो कंसिडर किया था दैट डायरेक्शन वाज राइट, तो यहाँ पर आपका फोर्स जो आएगा दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड दैट इज 50 किलो न्यूटन। ठीक है, ये राइट हैंड साइड कंप्रेसिव है तो यहाँ पर भी कंप्रेसिव होगा दैट इज 50 किलो न्यूटन। नेक्स्ट और एक मेंबर रह गया दैट इज DE, दिस वाज CD। इसका डायमीटर इसका डायमीटर कितना था? दैट इज 30 mm। नाउ इसके बाद अब देखो यहाँ पर ये सीट, ये D के तरफ, D और E में। नाउ अगेन लेट्स कंसिडर, इसका भी फोर्स जो है मैं राइट हैंड साइड कंसिडर करता हूं। ठीक है, लेट्स कंसिडर इट इज इन द राइट हैंड डायरेक्शन, सो लेट्स राइट फॉर जॉइंट D, फॉर जॉइंट D क्या क्या आएगा? -50 प्लस x इज इक्वल्स टू, यहां पर वो P है, P कितना है आपका? 35, लेफ्ट हैंड साइड है 35 तो -35 बराबर। सो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू, ये 50 इस तरफ गया तो 50 माइनस 35 कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू 15। आपका यहाँ पर 15 पॉजिटिव आया तो हमने यहाँ पर जो डायरेक्शन कंसिडर किया था राइट हैंड साइड वो सही है। ठीक है, और आप जो लिखोगे वो राइट हैंड साइड में ही लिखोगे। कितना है वो? 15। ये 15 आता है तो ये भी 15 आएगा। ये लास्ट में आप क्रॉस वेरीफाई करोगे, यहां पर जो 15 है वो यहां पर भी होना चाहिए। सेम आया, मतलब आपका पूरा कैलकुलेशन सही है। अच्छा, समझ में आया? आया। समझा? ओके, वेरी गुड। नाउ इसका डायमीटर कितना है? दैट इज 30 mm। ठीक है, ये सारे हो गए। नाउ आपको चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला पता है। चेंज इन लेंथ का हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला किया था। कंप्रेसिव है, देखो यहाँ पर ये फोर्स जो है यहाँ पर टेंसाइल है
तो एनी हाउ यहाँ पर चेंज इन लेंथ जो होगा वो बढ़ेगा, बराबर। यहाँ पर कंप्रेसिव कम है, होगा। कम होगा, माइनस में होगा चेंज इन लेंथ। हम्म, यहाँ पर चेंज इन लेंथ माइनस में ही होगा, और यहाँ पर भी आपका चेंज इन माइनस में लेंथ ही रहेगा। माइनस में ही होगा। तो 3 मेंबर यहाँ पर कंप्रेसिव है और एक मेंबर जो दैट इज ए बी, दैट इज इन टेंसाइल। तो एक मेंबर बढ़ेगा, बाकी सब माइनस में होंगे। तो आपका चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, योर PL चेंज इन upon लेंथ AE. ऑफ द होल मेंबर विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी, चेंज इन लेंथ ऑफ बी सी, एक मिनट जस्ट, चेंज इन लेंथ, अरे यार, change in length of BC, change in length of CD, change in length of DE। बी, लेकिन सिर्फ इसमें चेंज इन लेंथ ऑफ AB प्लस में होगा, बाकी बाकी सब सब माइनस में। माइनस में होगा, हम्म, बराबर। हम्म, अब इसके अंदर टोटल आपका कंप्लीट चेंज इन लेंथ निकालना है, तो आपको P L ऑफ AB अपॉन एरिया ऑफ AB इंटू E माइनस सबका P अलग अलग है, लेट्स से P ऑफ AB force on AB minus P of BC length of BC upon area of BC into E। E आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सब जगह कॉमन है, माइनस P of CD L of CD upon A of CD into E minus P of DE into L of DE upon A of DE area of DE into E। सब में क्या हो जाएगा, आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कॉमन, 1 अपॉन E आपका कॉमन। तो P of AB, what is load on AB? That is 50 kilonewton, बराबर। 50 kilonewton, 50 into 10 raised to 3। What is length of AB? 1000 mm upon area of AB क्या आएगा, पाई बाय 4 into d square, इसका डायमीटर, डायमीटर कितना है 20 mm, बराबर 20 स्क्वायर, और E तो हमने कॉमन ले लिया है, माइनस सिमिलरली आपको P ऑफ BC इंटू L ऑफ BC अपॉन A ऑफ BC अपॉन E, सिमिलरली ये सारे के लिए आप करना पड़ेगा, कर लोगे आप? हाँ, ओके। करेंगे। सो यस, तो आप जब ये सारे वैल्यूज पुट अप करोगे, उसे कैलकुलेट करो, जो भी आपका आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ mm आएगा। यू कैन डू दिस एट एज अ होमवर्क गाइज। यहाँ पर जितने भी मैं यहाँ पर सम कर रहा हूँ, आपको एज इट इज इन योर होमवर्क यू हैव टू डू। यहाँ पर जो भी फाइनल आंसर में हर जगह हम लोग ज्यादातर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आर यू गेटिंग इट? आपको सम प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन को अटैक कैसे करना है, कि मतलब उसे किस तरीके से सॉल्व करना है, आपको वो समझना है। बाकी रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन यू कैन डू इट एट होम, बराबर। तो ये सम एज इट इज जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको एज इट इज लिखना है, कैलकुलेशन करना है, आपको फाइनल आंसर बताना है इन योर होमवर्क। सर ये हाँ बोलो। क्वेश्चन में अभी जो आपने सॉल्व किया, इसमें पी सबका अलग आएगा ना? यस एग्जैक्टली, पी सबका अलग अलग आएगा, पी सबका अलग अलग होगा। वो पी क्या होगा वो मैंने यहाँ पर दिया है, ये ए बी का पी ये होगा, बीसी का पी 150 होगा, 50, हाँ सी डी का समझा, होगा 50 15, और इसका 15। 15 या एग्जैक्टली, बराबर। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल। पहले अपने आप मन में पढ़ो, पहले चिल्ला के भी पढ़ो, कोई बांधा नहीं, आप लोग म्यूट पे ही हो, ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूँ क्या दिया है। क्या दिया है, अ स्टील बार ऑफ 50 mm डायमीटर एंड 640 mm लॉन्ग हैज एन एक्सियल होल ऑफ दिस मच। ठीक है, 50 mm डायमीटर का रॉड है, बार है, 640 mm लॉन्ग है, हैज एन एक्सियल होल ऑफ 30 mm डायमीटर ड्रिल फ्रॉम वन एंड अलोंग द लेंथ। आपका यहाँ पर एक रॉड है विच इज सिलिंड्रिकल, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पर गिवन, क्या है, अ स्टील बार ऑफ 50 mm डायमीटर, इसका ये सर्कुलर है, ये ऐसे सर्कुलर है, मैं ऐसे सर्कुलर तो बना नहीं सकता, आप देखने जाओगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा। सो यहाँ पर इसका 50 mm क्या है, डायमीटर, डायमीटर इज 50 mm एंड 640 mm लॉन्ग, इसका टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ कितना है 640 mm लॉन्ग।
उसके बाद दिया है हैज एन एक्चुअल होल ऑफ 30 mm डायमीटर ड्रिल्ड। यहां पर ये वाला जो डायमीटर है दैट इज 30 mm, एक साइड से ड्रिल किया हुआ है रॉड पर, 30 mm का ड्रिल किया हुआ है फ्रॉम वन एंड along the length, along the length यहाँ पर ड्रिल किया हुआ है। ये कितना लेंथ ड्रिल किया है ये इन्होंने बताया नहीं। the length of the hole is such that, यहाँ पर इन्होंने बोला है that is the length of the hole is such that the extension of the hollow part of the bar is equal to the extension of the solid part when actually loaded by a tensile force. Calculate the length of the hole. यहाँ पर आपको एक चीज गिवन है that is your modulus of elasticity is 210 giga newton into per meter square. That is how much? giga मतलब कितना? Mega means 10 raised to 6, giga means 10 raised to 10 9 raised to 9, okay. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपको इतना गिवन है। पहले तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं। आई होप यू ऑल नो अबाउट द कन्वर्जन। यहाँ पर 1 मीटर आपको ये मीटर स्क्वायर में नहीं, आपको mm स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 मीटर इज हाउ मच? 1000 mm. So 1 meter square will be 1000 mm का पूरे इसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 10 raised to 6 mm स्क्वायर, बराबर। सो आपका यहां पर 210 इंटू 10 raised to 9 न्यूटन है अपॉन mm स्क्वायर को, मीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में लिखने के लिए 10 raised to 6 लिखना पड़ेगा mm स्क्वायर, बराबर। ये दोनों जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर 10 raised to 3 आ जाएगा। सो दिस विल बी 210 इंटू 10 raised to 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। ये तो ई मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का कन्वर्जन हो गया। ये आप लोगों को जैसे मैंने बताया था हमेशा अराउंड 2 लाख होगा। ये है अभी 2 लाख के करीब है ना, ओके। सो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर इन्होंने ये दिया है कि ये होल इतना लेंथ का है कि अगर आप इसको टेंसाइल फोर्स लगाओगे, इस तरफ से टेंसाइल फोर्स और इस तरफ से अगर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो दोनों साइड का जो चेंज इन लेंथ है, इस साइड का जो चेंज इन लेंथ है, इस तरफ का जो चेंज इन लेंथ जो बढ़ेगा, लेंथ जो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और इस तरफ का जो लेंथ जो बढ़ जाएगा, चेंज इन लेंथ जो बढ़ेगा, वो दोनों एक ही होगा। दिखा आप लोगों ने ये चीज पढ़ा क्वेश्चन में? यस और नो? Yes, sir. यस, ओके। सो यहां पर दिया है इन द क्वेश्चन दैट is such that the extension of the hollow part of the bar is equals to the extension of the solid part when actually loaded by the tensile force, बराबर। तो मतलब अगर आप इसको ए बी देते हो, लेट्स से ये आपका ए, ये बी और ये सी, दैट इज since extension of hollow part is equals to extension of solid part, इसका मतलब क्या? That is change in length of AB is equals to change in length of BC of hollow part is equals to extension of solid part। इसका मतलब क्या? That is change in length of AB different, length of BC will be different, force on both the members will be same because उन्होंने दिया है कि एक ही फोर्स है। area of AB and area of BC will be different, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का एक ही होगा, सेम रहेगा, बराबर। तो अब आप इसमें से क्या क्या कैंसिल कर सकते हो? जो जो सेम है वो आप कैंसिल कर सकते हो। यू कैन कैंसिल आउट दिस P, you can cancel out this E and E. So what is left? L upon A. Yes, L of AB upon Length of AB upon area of AB is is equals to equal length to of length of BC BC upon area of BC. Exactly. ठीक है। So length of AB आपका कितना है? पता नहीं। Let's consider one length as x and another as 640 minus x. अगर मैं इसे x consider करता हूं, this length as x,
So this length will be 640 minus x, बराबर? हाँ Okay. तो आपका यहां पर लेंथ ऑफ AB is 640 minus x. What is area of AB? Pi by 4 into d square. डायमीटर कितना है AB का? 50 mm. mm. 50 square is equals to length of BC is how much? X upon pi by 4. Pi by 4 into 30 square. 30 स्क्वायर नहीं आएगा, हॉलो है, तो आप क्या करोगे? कैपिटल डायमीटर माइनस बड़ा डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर, तब आपको ये 20. सेक्शन का एरिया मिलेगा ना। कैपिटल गाइस डी कुछ माइनस भी स्मॉल बी डाउट ना। है प्लीज आस्क इमीडिएटली। अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो प्लीज आस्क इमीडिएटली। अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो 50 minus 30 होगा, right? हाँ 50 स्क्वायर 50 माइनस स्क्वायर 30 माइनस 30, हाँ हाँ बराबर, दैट विल बी 50 स्क्वायर माइनस 30 30 स्क्वायर। स्क्वायर बराबर। अब इसमें इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। इसे सॉल्व करने से पहले आप ये पाई बाय 4 और ये पाई बाय 4 भी कैंसिल कर सकते हो डायरेक्टली। तो आपका बनेगा क्या? एक्स नहीं कैंसिल होगा ना? नहीं एक्स कैसे कैंसिल होगा? पूरा 650 minus x है, सिर्फ x रहता तो यस होता। हाँ, सो दिस इज 50 स्क्वायर माइनस 30 minus स्क्वायर। 30 चलो square. अभी आप लोग अपना कैलकुलेटर यूज करो, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। गिव मी द वैल्यू ऑफ एक्स। 249.75 x. यस दैट्स राइट, आपका आंसर आता है 249.75 mm। तो यहां पर आपको x जो है, द लेंथ ऑफ द हॉलो पार्ट यू हैव गॉट, दैट इज द लेंथ ऑफ योर हॉलो पार्ट। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द हॉलो होल। सो द लेंथ ऑफ द होल इज 249.75 mm। क्लियर है? ओके किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क, प्लीज रीड द क्वेश्चन। सपोर्ट रिएक्शन मतलब क्या होता है? बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। सपोर्ट रिएक्शन मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन आता है दैट इज, या अगर ये जब ये मैं बताता हूँ, चलो सपोर्ट रिएक्शन आपको एंड में बताता हूँ, अभी नहीं बताऊँ। यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द सपोर्ट रिएक्शन व्हेन मेंबर्स ए बी सी इज एक्चुअली लोडेड बाय 7 किलोन्यूटन लोड एट बी एज शोन। सपोर्ट रिएक्शन मतलब कि यहाँ पर ये जब ये 7 किलो न्यूटन से जब ये खींचा जाएगा तो ऑब्वियसली ये AB का लेंथ बढ़ जाएगा, थोड़ा आगे आ जाएगा। ये जब ये आगे आ जाएगा, यहाँ पर इन्होंने दिया है कि सिर्फ यहाँ पर 0.3 mm का गैप है, तो एनी हाउ ये जाके इधर चिटक जाएगा। तो जब ये चिटक जाएगा तो कुछ, अगर यहां से मैं 7 किलो न्यूटन खींचते ही जा रहा हूं तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ रिएक्शन ऑन बोथ द वॉल्स। So that is what your support reaction. Okay. Got it? So पहले तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यहाँ पर आपका AB और BC का लेंथ डायमीटर वगैरह इन्होंने सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। आपको ये निकालना है कि AB और BC में चेंज इन लेंथ कितना होगा, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने दिया है कि 0.3 mm का गैप। अब यहाँ पर सिंपल है कि BC जो है फ्री है राइट हैंड साइड से, बराबर। तो जो भी चेंज इन लेंथ होगा वो सिर्फ AB का होगा, बिकॉज AB इज अ फिक्स्ड और यहां पर इसे खींचा जा रहा है यहां से। सो AB का लेंथ जो भी है इंक्रीज होगा, राइट। सो लेट्स फाइंड चेंज इन लेंथ ऑफ AB फर्स्ट। सो गिवन डेटा क्या लिखे? कुछ नहीं, सिर्फ E आपको गिवन है, दैट इज 2 into 10⁵. P यहाँ also पर is given 7 kilonewton. या दैट्स सो आपका 10⁵ मेगा पास्कल है। मेगा पास्कल आपको बताया था 1 मेगा पास्कल इक्वल्स 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेम रहेगा ना? यस ठीक है। और यहाँ पर आपको लोड गिवन है, योर लोड इज 7 किलो न्यूटन, दैट्स इट, इतना ही गिवन है। सो फर्स्ट यू कैन फाइंड चेंज इन लेंथ ऑफ AB, दैट इज PL अपॉन AE। P कितना है आपका 7 किलो न्यूटन इंटू 10⁵ इंटू L दैट इज 2400 अपॉन एरिया दैट इज पाई बाय 4 इंटू 200 स्क्वायर। नहीं एक मिनट, ऑलरेडी गिवन है, दे हैव एरिया इन्होंने गिवन है 200 mm स्क्वायर, डायमीटर नहीं दिया है उन्होंने, ठीक है। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 into 10⁵. चलो सॉल्व करो, गिव मी द वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ AB। 0.42. 42. एग्जैक्टली इट इज हाउ मच? 0.42 mm।
यहाँ पर 0.42 mm बढ़ने के लिए जगह है क्या? नहीं 0.3 mm है बस। 0.3 mm है। तो यहाँ पर 0.42 अगर बढ़ना चाहे ए बी तो बढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि 0.12 mm का कांस्टेंट है, कम है, बराबर। तो उतना mm तो बढ़ नहीं पाएगा। तो जितना बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा? वो 0.3 mm बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद के जो भी फोर्स है उसके लिए रिएक्शन डेवलप होगा। ठीक है, अगर आप 7 किलो न्यूटन से खींचते हो, 7 किलो न्यूटन से खींचते हो, तो ये 0.42 mm बढ़ेगा। 0.42 mm में 0.3 mm तक ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जब और 0.12 mm जब उसको बढ़ना है, वो बढ़ने नहीं देगा। उस समय इसके ऊपर क्या आ जाएगा? सपोर्ट रिएक्शंस आ जाएगा। सपोर्ट रिएक्शन। ठीक है, जब 0.12 mm बढ़ना है तब। ठीक है, सो देखो अब यहां पर, नाउ लेट्स कंसीडर द सेम डायग्राम। ऐसी अगर आपका ये सेम डायग्राम है, as we can see, since the gap is of only 0.3 mm, right? Therefore, the member will expand up to 0.3 mm, and then it will give what? Support reaction. सपोर्ट रिएक्शन। Support reactions. Support reactions, right? इसके बाद ये क्या क्या देगा? Support reactions for 0.12 mm. For 0.12 mm extension, बराबर। 0.12 mm के एक्सटेंशन के लिए वो क्या देगा? सपोर्ट रिएक्शन देगा। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर कि आपका जो है वो कंडीशन यहाँ पर आपका वो रीच हो चुका है। ठीक है, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। जैसे आपका है, समझ लो आपका ये ऐसा मेंबर है। ठीक है, वो टच हो गया। ठीक है, आपका मेंबर जो है टच हो गया, समझ लो। तब यहाँ पर कितना किलो न्यूटन है? ओवर हियर इट इज 7 किलो न्यूटन। यहाँ पर दोनों साइड पर रिएक्शंस आएगा। ठीक है, अब वो रिएक्शन कैसे आएगा? देखो यहाँ पर ये 7 किलो न्यूटन है, ये इस तरफ इसको खींचा जाएगा, तो यहाँ पर भी ये क्या होगा? ये भी खींचेगा ही। लेकिन ये जब खींच रहा है तो इस तरफ ये मेंबर इसको दबाएगा, देयर विल बी कंप्रेशन, सो ये इसको दबाएगा। गेटिंग इट? द रिएक्शन एट आर ए विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड द रिएक्शन एट आर सी विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? क्यों क्यों दोनों लेफ्ट हैंड साइड में? क्योंकि आपका फोर्स राइट हैंड साइड में है ना। समझा समझा। समझा ना? ओके ओके, नाउ अप्लाई इक्विलिब्रियम ऑन दिस। applying conditions of equilibrium. minus RA plus 7 minus RC. Yes, exactly. Minus RA minus RC plus 7 plus 7 is equal is to equals to 0. 0. So इसका मतलब क्या हो गया? RA plus RC is equals to 7 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया बिगिनिंग का कंडीशन। जब अगर समझ लो कि ये आपका अटैच्ड ही है तब। ठीक है, लेट्स से दिस एज योर इक्वेशन 1। इसके बाद आपका चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी अगर आप निकालोगे, अगर समझ लो कि दोनों अटैच्ड ही है, गैप है ही नहीं। ठीक है, चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी आपका क्या आएगा? एज पर दिस कंडीशन है, दिस कंडीशन हम ऐसे पकड़ रहे हैं कि यहां पर गैप है ही नहीं। ठीक है, सो आपका चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी में पी एल अपॉन ए ई आएगा, जिसमें आपका पी जो होगा दैट इज आर ए, रिएक्शन एट ए, सो दैट इज आर ए इंटू एल। एल कितना है? लेंथ ऑफ द मेंबर 2400, एरिया दैट इज 200 mm square into modulus of elasticity कुछ 210 into 10⁻³ ऐसे ही है ना कुछ? हाँ नहीं 2 लाख है।
2 into into 10 10 raised to 5. 2 into 10 raised to 5 आपका ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है. यस, इतना ही गिवन है. ओके, अगर आप इसे सॉल्व करोगे, ओके, ये आप आर का वैल्यू ऐसे ही रखो, सिर्फ आप इतना वैल्यू कैलकुलेट करो और बताओ मुझे कितना आता है. 6 into 10 raised to minus 5. ओके, दैट इज 6 6 into 10 raised to minus minus 5 5 RA RA. into RA. यस, इनटू आर ए. ठीक है, ये हो गया चेंज इन लेंथ ऑफ ए बी. ये जो भी होगा ये इंक्रीज होगा, बराबर. और आपका चेंज इन लेंथ ऑफ बी, Increase क्यों? इंक्रीज क्यों बताता हूं. देखो ये मेंबर को गौर से देखो, टेंसाइल है. हाँ, अच्छा इसका लेंथ इंक्रीज होगा खींच यस रहा है यस, करके. हाँ हाँ ओके हाँ, ओके ए ओके बी का लेंथ इंक्रीज होगा, हाँ हाँ. बराबर. इसके Yes. बाद चेंज इन लेंथ ऑफ बीसी, चेंज इन लेंथ ऑफ बीसी में भी अगेन पी एल अपॉन ए ई. इसमें इसका पी होगा आर ऑफ बीसी, आर बी यू कैन से. यहाँ पर हमने आर बी लिखा है ना, क्या लिखा है? RB लिखा है. RC. आर सी लिखा है. RC लिखा. ओके, आर सी लिखा है. इंटू एल, एल लेंथ कितना है इस मेंबर का, कितना है? 1200. एग्जैक्टली. दिख रहा है ना आपको, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हाँ, आपको दिख स्मूथली रहा है. स्क्रॉल हो रहा है या फिर ऐसे अटक अटक के स्क्रॉल हो रहा है? नहीं, अटक रहा है अटक थोड़ा. अटक के हो रहा है थोड़ा. थोड़ा अटकेगा ही, थोड़ा बिकॉज इट इज ऑन हाँ. इंटरनेट ना. Yeah. अपॉन एरिया. लेकिन समझ में आ रहा है ना, स्क्रॉल हो रहा है कि समझ में अचानक आ कोई- रहा है, समझ में आ रहा है समझ सर, में आ समझ में आ रहा है ना. रहा है. ओके ओके. एरिया इसका कितना गिवन है? 50 mm 50 स्क्वायर. mm square. एंड मॉड्यूलस ऑफ 2 इलास्टिसिटी इज into 2 into 10 10 raised to 2 5. 10 raised to 5. ओके, चलो इसका चेंज इन लेंथ ऑफ इन टर्म्स ऑफ निकालो, आरसी. इसे सॉल्व करो. 1.2 into 10 raised to minus 4. 1.2 into 10 raised to minus 4 आरसी, RC. RC. बराबर. हाँ. ये जो लेंथ है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? Decrease होगा. डिक्रीज होगा, बिकॉज इट इज अ कंप्रेसिव फोर्स, सो दिस विल डिक्रीज. फाइन, ये डिक्रीज हो गया और वो इंक्रीज हो गया. बट एज पर द गिवन कंडीशन, कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हो सकता है एज पर द गिवन कंडीशन? सिर्फ 0.3 mm ही इंक्रीज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, तो आपका जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए? बट change in length, change in length as per the gap provided, as per the gap provided is how much? 0.3 mm. 0.3. That means change in length of AB minus change in length of BC is equals to 0.3 mm. जो बढ़ेगा उसमें से जो घटने के बाद 0.3 mm ही होना चाहिए, बराबर. What is change in length of AB? That is 6 into 10 raised to minus 5 RA 6 into 10 raised to 5 minus 5 RA. Minus minus 1.2 what? into 10 raised to 4 1.2 into 10 raised to minus 4 minus 4. RC is equals to 0.3. Let's say this as your equation 2. इससे पहले हमने एक इक्वेशन बनाया था ये वाला. RA plus RC. आपके कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व होता है, यस और नो? No sir. इस पे नहीं होता है, वो सिल्वर वाले पे होगा. कौन बोलता है नहीं होता है? होता आपके है एमएस इसमें? कैलकुलेटर में भी इक्वेशन सॉल्व होता है. हाँ. होता है, आपको बताऊं? हाँ. जाओ कैसे करो, मालूम है? मोड दबाओ. हाँ, इक्वेशन में क्या? नहीं नहीं, पूरा पहले पूरा ऑन दबाओ, हाँ. एसी करके दबाओ, उसके बाद मोड दबाओ सिर्फ. हाँ. मोड में 2 या 3 बार दबाने के बाद देखो आपको ऐसे EQ करके लिख के आएगा. हाँ हाँ EQN. EQN. हाँ, तो EQN के नीचे नंबर क्या है? 2 and 3. 2 and 3 unknowns 2 and 3. हाँ, तो आपका अननोन, इस इक्वेशन में आपके अननोन कितने हैं? 2 2 है. है. तो है. 2 है, तो 2 दबाओ. A1 हो पूछ गया, रहा है. बराबर. A1 आपका ये वैल्यू है. B1. B1 आपका ये वैल्यू है. -1.2 डालना पड़ेगा ना? हाँ, ये -1. only- नहीं नहीं, -1.2.
C1 भी पूछ रहे हो? C1 आपका 0.3 है। अच्छा, A2 A2 E1 A2 कितना आपका, बोला था? A1 आपका ये वाला वैल्यू है, दिस वन, ये आपका A1, ओके ये A2, सॉरी ये B1, ये आपका C1, ये आपका A2, A2 मतलब कितना 1, ठीक है, B2 अभी आपका 1 और C2 आपका 7000। सर, पर ये RA अपन A2 में कैसे लिखे? RA नहीं, RA का वैल्यू 1, RA आपका 1 X है, RA इज ओके ओके। X एंड RC इज Y। 6 सर 6,333.3 आया। क्या आया वो, X का वैल्यू या Y X का का वैल्यू? वैल्यू, X X आपका क्या है, RA, तो आपको जो वैल्यू अच्छा आया है दैट इज ऑफ RA ओनली। RA इज हाउ मच, 6,333.3। 6,333 न्यूटन। और आपका RC का वैल्यू देखो, फिर से इक्वल्स दबाओ, Y इक्वल्स आएगा 666.6। 666.6 न्यूटन। सो यहाँ पर आपका ये RA और RC आपका मिल गया इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। दिस आर व्हाट योर सपोर्ट रिएक्शन। ओके, समझ में आया? आपके कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व होता है, आप लोगों को पता ही नहीं है? पता था सर, किया है हमने, किया है ना पहले? किया है। किया है, चलो ठीक है। बहुत कुछ और भी, मैट्राइसिस भी सॉल्व होता है आपके कैलकुलेटर में, मालूम है? मेट्राइसिस नहीं किया है। मैट्रिसेस तो कभी नहीं किया, हाँ, तो कैलकुलेटर। आपके आपके कैलकुलेटर में मैट्राइसिस भी सॉल्व होता ये इंजीनियरिंग डिजाइन में किया था पहले। है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप जाओगे आज ये लेने के लिए, तो आप लोग ES कैलकुलेटर भी लेना। इससे भी और भी अच्छे अच्छे चीज होते हैं वो कैलकुलेटर में, काफी चीज आपको फटाक से सॉल्व हो जाता है। मतलब अभी ये जो कैलकुलेशन जो है ना, अभी जो हमने फर्स्ट सम में लिखा था यहाँ पर, कुछ जो पहला सम था, इतना लंबा चौड़ा पूरा कैलकुलेशन है, पूरा चीज आप पूरे कैलकुलेटर में ही लिखो, कुछ लिखो ही नहीं। बस नोटबुक में कभी कभी तो इवन वैल्यूज भी नहीं लिखते हैं स्टूडेंट। चलो जाए नेक्स्ट सम में। हाँ सर। हाँ, चलो यस यस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। ओके, यहाँ पर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज डिफॉर्मेशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली टैपरिंग बार्स। ठीक है, नाउ प्लीज रीड वॉट एवर इज गिवन ऑन द स्क्रीन। ओके, तो आपको जो भी समझा इसमें, इसका अल्टीमेट यही है कि अगर आपका समझो इस तरफ आपका ये ऐसे डायमीटर है और ये ऐसे डायमीटर है और ये यूनिफॉर्मली टैप हो रहा है, टैपर हो रहा है, मतलब कम कम हो रहा है, तो ऐसे टाइप के मेंबर में अगर आप लोड देते हो टेंसाइल या कंप्रेसिव, तो उसका चेंज इन लेंथ क्या होगा? सो उसका चेंज इन लेंथ होगा ये। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, दैट्स इट। सर्कुलर होगा तो यहाँ पर मेंबर क्या है, सर्कुलर। प्लीज राइट डाउन दिस फॉर्मूला फॉर अ यूनिफॉर्मली सर्कुलर टैपरिंग रॉड। यहाँ पर वो ऊपर हेडिंग लिख देना, डिफॉर्मेशन ऑफ अ सर्कुलर टैपरिंग रॉड, that is change in length equals 4pl upon pi e into capital D into small d। सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट, ये क्या है, यूनिफॉर्मली टैपरिंग रेक्टेंगुलर बार। अगर आपका रेक्टेंगुलर बार है तब यहां पर क्या है, रेक्टेंगुलर बार है, बट ये चीज ध्यान में रखो, इसका रेक्टेंगुलर जो पार्ट है उसका थिकनेस वेरी नहीं होता, ये समझ लो कि ये ऐसा है, ठीक है। तो यहां पर इसका ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस वेरी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ इसका जो एक साइड का जो एरिया है या फिर लेंथ है, समझ लो बी, बी जो है यहाँ पर जो ए है इसका लेंथ, यहाँ पर जो है बी है, ठीक है। लेंथ इसका जो है कम हो रहा है, ठीक है। हाँ अच्छा। दोनों साइड से कम नहीं हो रहा, एक ही साइड से कम हो रहा है। दोनों साइड वाला भी है बट अभी अभी नहीं, आपको ये सेमेस्टर में नहीं है, आगे है। यहाँ पर ये टैपरिंग रॉड है। सो ये टैपरिंग रॉड में आपका ये ए जो है आपका यहाँ का लेंथ और बी जो है आपका यहाँ का लेंथ, ठीक है, जो चेंज होता है। तो अगर आपको चेंज इन लेंथ निकालना है, सो दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला टू फाइंड दैट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा। चलो, ये अभी इसका न्यूमेरिकल करना काफी इजी है। मैं तो बोलता हूँ कि मैं अगर पढ़ाऊँ भी नहीं तो भी आप लोग कर सकते हो। देखो यहाँ पर अ स्टील बार ऑफ 3 मीटर लॉन्ग हैज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। रेक्टेंगुलर सेक्शन में डेटा क्या क्या रखना है देख लो यहाँ पर एक बार। ये फॉर्मूला आप लोग ने लिख लिया। हाँ लिखा। ए लेंथ कौन सा है, बड़ा वाला, बी लेंथ कौन सा है, छोटा वाला, ठीक है। फॉर्मूला देख लो और यहाँ पर अभी इसका डेटा निकालो।
और मुझे बताओ, कैन यू डू दिस सम इन होमवर्क, यस और नो? हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? ठीक है, इसका मैं आंसर आप लोगों को लिख के दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ, 0.577 mm इसका आंसर है। ठीक है, आप लोगों को सॉल्व करके देना है मुझे इन योर होमवर्क। ठीक Okay. है, सर ये 100 mm इंटू 12 mm ये A है और 25 mm इंटू 12 mm ये B है, राइट? यस। नहीं 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 नहीं, एक ये मिनट, गलत बोला ना? ये 100 है, एक मिनट, ये 12 है। which 100 है, varies। 12 भी है। हाँ, ए आपका 12 है, देखो एरिया नहीं दिया है वहां पर, लेंथ दिया है। ओके। योर ए इज 100 हम्म। एंड योर बी इज 25। आप लोगों को मैंने बताया कि इट इज यूनिफॉर्मली टैपरिंग, बट उसका एक साइड जो है सेम है। हाँ। अच्छा, ओके। समझा? हाँ एक साइड उसका सेम है ना, आपको बताया था मैंने यहाँ पर। सर, बट ये रेक्टेंगुलर है तो इसमें टी किधर है थिकनेस? ये क्या टी थिकनेस है ना, वो सब में। वो सब में वही 12 mm थिकनेस है। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, ये कैसा है बताता हूँ। ये 100 mm, ये ऐसा 100 mm है, ऐसा 12 mm है। ठीक है, ये हो गया इसका रेक्टेंगल। यहाँ पर ये कितना mm है? 25 mm है। 25 mm ऐसा है, 12 mm इसका थिकनेस है। ठीक है, और इसके बाद इसको ज्वाइंट करो। तो वो 3 mm क्या है सबसे पहले लिखा हुआ फर्स्ट लाइन में? वो लेंथ है, लेंथ। PL का वो जो बाजू में एल L है है वो। ना, वो है वो। अच्छा, एक मिनट, कौन सा 3 mm? 3 मीटर है वो, थ्री, लेंथ हाँ ऑफ 3 बार mm। है, इस बार का लेंथ। एल है वो, हाँ। क्लियर है? समझा। कर लोगे एज इन होमवर्क? या ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 12 mm क्या है इसमें? सर वो क्वेश्चन बताना। एक मिनट, बता रहा हूँ। कौन सा 12 mm? 12 mm इसमें आपका थिकनेस है। थिकनेस है ना? ओके। ठीक है ये जो है टी है आपका। ठीक है, ओके। सर, वो पी कितना है? 25 है ना, उस पे वो लाइन आ गया है। 25। हाँ हाँ 25 है, हाँ वो निकाल देता हूँ, 25। ठीक है, कर देंगे। ओके, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, ये भी सेम है। यू आर जस्ट सपोज टू फाइंड, इसमें आपको क्वेश्चन में है, आपको फाइंड क्या करना है? टेंसाइल फोर्स। यहाँ पर इन्होंने एलोंगेशन गिवन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पी फाइंड करना है, योर चेंज इन लेंथ इज गिवन, यू हैव टू अप्लाई द सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, कर लोगे? हाँ सर। सर ये रेक्टेंगुलर है, वो हाँ, लिखा steel flat tapers uniformly from 10 centimeter width at one end to 30 centimeter width at the other end. The length, the thickness of the flat is 1 centimeter. मतलब टी 1 सेंटीमीटर है। Yes, ए once। इज अच्छा 10 एक एंड मिनट, हाँ। एक चीज इसमें जो चीज में लगेगा मैं वो आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पर जो भी गिवन है उन्होंने सेंटीमीटर में गिवन है, तो आपको हर एक चीज mm में लिखना है। हम्म ठीक है, इवन ई भी इन्होंने 2 × 10⁶ किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो आप लोग इसे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? हाँ, कर सकते हैं। न्यूटन पर करो। सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻³ होएगा। नहीं, बताओ मुझे कितना होगा फाइनल? 2 × 10⁻³ होगा? नहीं नहीं, 2 × 10 ही आपको रहेगा सर, बस। ये न्यूटन पर स्क्वायर कन्वर्ट करना है। ओके, mm ना। डू द कन्वर्जन एंड टेल मी। 2 × 10⁵ ये तो आपको वैल्यू पता है, इसीलिए शायद आप बोल रहे हो। नहीं सर, वो किलो नहीं नहीं, का 10 सेंटीमीटर को जब हम mm में कन्वर्ट करते हैं तो कितना इंटू 10⁻² होगा? देखो यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। नहीं सर, वी नो। किलो न्यूटन इज 10⁻³ एंड हाँ, मीटर स्क्वायर इज 100, तो वो डिवाइड नहीं, होगा ओके, तो 2 × 10⁻, 5। अगर ये 10⁻4 है, इंटू अगर आप 1000 करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻7। अगर आप डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, आप डिवाइड बाय 100 करोगे सीधा, बराबर, तो 10⁵ आ जाएगा। बराबर? गलत है, आंसर भले सही है बट प्रोसेस गलत है। यहाँ पर आपने 100 से डिवाइड किया, वो गलत है। वो 100 से आपने क्यों डिवाइड किया? बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज हाउ मच mm? 10 100 mm। 10 mm, तो 100 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? 10 से करना है। बताओ मुझे, 100 से करना है कि 10 से करना है? 10 से 10 करना 10 से चाहिए था। 10 से करना है। नहीं, 100 से ही करना है। 10 स्क्वायर होगा।
स्क्वायर है राइट, हाँ तो 100 से स्क्वायर करो, लिखा है, 100 से करना है राइट। तो 100 से करना है, ये पता होना चाहिए। आपने डायरेक्टली 1 सेंटीमीटर को 100 ले लिया, यू शुड हैव टोल्ड मी कि वो 1 सेंटीमीटर इज 10 mm, सो 10 का स्क्वायर दैट इज 100। तो आप 100 से डिवाइड करो तो आपको 10⁵ श्योर आएगा। ये आंसर आपको फिर भी नहीं पता होते हुए भी क्यों आ रहा है मालूम है? क्योंकि आपको पता है कि योर ई वैल्यू इज 2 लाख। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है कि इट इज 10⁵ mm स्क्वायर। तो एनी हाउ आप किसी भी तरह 10⁵ लेके ही आओगे। नहीं सर, पता था मुझे square है करके। पता तो यही था। ठीक है, चलो नो इश्यूज। तो यहाँ पर आपका E का वैल्यू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर आएगा, और बाकी चीज आप लोग सॉल्व करोगे। सो व्हेनेवर यू व्हाटएवर यू विल सॉल्व दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ mm। ठीक है, सारे वैल्यूज आप mm में लोगे, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब चीज सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो आप लोग कर लेना ये सब, ठीक है, इन योर होमवर्क। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। ये भी सम काफी इजी है, बिकॉज दिस सम्स आर बेसिकली इट इज कम्प्लीटली जिस सिर्फ आपका ये फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे वो कुछ प्रोसेस है उसके अंदर, बट इसके अंदर कुछ प्रोसेस नहीं है। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन, इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉर्मूला। इजी है ये भी इजी है, सर्कुलर है। सर्कुलर का आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया है, किधर गया वो? ये वाला आपका सर्कुलर का 4PL फॉर्मूला है, 4PL/πe × d × d। ठीक है, कैपिटल डायमीटर, बड़ा वाला डायमीटर और छोटा वाला डायमीटर आपको सिर्फ पता स्मॉल होना डी। चाहिए, हाँ, P पता होना चाहिए, L पता होना चाहिए, सब कुछ पता है इसके अंदर। आपको निकालना क्या है? चेंज इन लेंथ। नहीं, आपको यहाँ हाउ मच, हाँ ये चेंज इन लेंथ ही निकालना है इसमें। ठीक है, वही निकालना है। सो यू कैन सॉल्व इट इन होमवर्क। कर लोगे ना या फिर करूँ? नहीं हो जाएगा। हो जाएगा ना, ओके चलो। सर इसमें कैपिटल डी 20 mm है ना, हाँ कैपिटल डी और स्मॉल डी यूनिफॉर्मली, 5 यस एंड एल इज, हाँ ठीक है समझ गया। 150। कर लेंगे ना, हाँ ओके हाँ, चलो, समझ। वेरी गुड। सर वो सब सम के बाजू में HW लिख दो ना, याद रहेगा फिर। जब सम अगर कंप्लीट ही नहीं है उसका तो मतलब वही है, ठीक चलेगा समझ चलेगा। जाना है कि अगर कुछ लिखा ही नहीं है, अरे सर ने पढ़ाया ही नहीं, मतलब सॉल्व करना है। ठीक है सर। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। जस्ट अ मिनट। सर नहीं दिख रहा। हाँ नहीं दिख रहा है, दिया ही नहीं मैंने अभी तक। हाँ यहाँ पर दिया है डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ वेट। अगर आप एक रॉड जो है हैवी रॉड है, ठीक है, आप उसे उल्टा लटका के रखोगे तो उसके खुद के वजन के वजह से भी वो थोड़ा नीचे आएगा कि नहीं? थोड़ा उसका चेंज इन लेंथ होगा ना। सेल्फ हैवी रॉड है और आप उसे उल्टा लटका के रखोगे तो उसके खुद के वजन से भी नीचे आएगा। सो भाई अब ये चेंज इन लेंथ कितना होगा वो आपको बता देता हूँ। सेल्फ वेट में जो भी चेंज इन लेंथ होगा दैट इज रो इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2 × E। यहाँ पर रो क्या है? इसका डेंसिटी। यहाँ पर रो इज योर डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। डेंसिटी किस में होता है? न्यूटन पर mm क्यूब। ठीक है, इसका यूनिट होगा डेंसिटी का। तो और लेंथ जो है इसका, जो भी मेंबर का लेंथ होगा 2, ठीक है, E आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सिंपल, you please write down this formula in your notebook. We will be solving such similar type of sum on this. Please read the question. अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, that is a steel wire ABC 16 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर ये स्टील वायर है जो कि 16 मीटर लॉन्ग है, 16 मीटर। 16 मीटर मतलब कितना होगा? आपका जो घर का फ्लोर है वो कितने हाइट का है? फ्लोर टू फ्लोर हाइट कितना होता है? आप जिस घर में रहते हो नीचे सीलिंग से लेकर टॉप तक कितना हाइट होता है वो? आपका खुद का हाइट कितना इन टर्म्स ऑफ मीटर? 10 फीट रहेगा। हाँ 10 फीट, यस 10 फीट। एंड 10 फीट इक्वल्स हाउ मच मीटर्स? 3 मीटर, 3 मीटर। अराउंड 3 मीटर। तो आपका जो हाइट होता है, आपके रूम का भी हाइट जो है 3 मीटर तक होता है। तो ये 16 मीटर का वायर है, तो समझ लो कि कितना मीटर है, कितना बड़ा होगा ये वायर। ठीक है, ऐसा अ स्टील वायर ABC ऑफ 16 मीटर लॉन्ग हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm स्क्वायर। 4 mm स्क्वायर का इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, 16 मीटर मतलब कितना हो गया? 5 फ्लोर तक का हाइट का। 5 फ्लोर के इतना हाइट का ये 4 mm का वायर अगर लटकाया जाए और उसके आप
खुद के वजन से थोड़ा तो लंबा होगा, बराबर। हम्म। So is shown in the figure, the wire weighs 20 Newton. वायर का वेट गिवन है, that is 20 Newton. वायर का टोटल वेट 20 Newton. If the modulus of elasticity for the wire material is 200 gigapascal. मतलब क्या? Modulus of elasticity is 200 gigapascal. 200 gigapascal is 200 into 10 raised to 3 megapascal, and 1 megapascal is 1 Newton per mm square. बराबर? ओके, यहां पर इन्होंने दिया है द लेंथ ऑफ द वायर इज 16 मीटर। उसके बाद एरिया ऑफ द वायर इज हाउ मच? 4 mm square. The wire weighs 20 Newton. Weight of the wire, or you can say P नहीं, you can write weight of wire is how much? 20 Newton. ये रो होगा क्या, वेट ऑफ वायर? नहीं नहीं, वेट है ना, डेंसिटी नहीं है। आपका वेट और आपका डेंसिटी सेम ही होगा क्या? आपका वेट होगा कुछ 70 kg 60 kg, आपका डेंसिटी तो नहीं होगा, राइट? सो वेट और डेंसिटी आपका अलग है। लेंथ So- वो 16 मीटर, उसको mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस, दैट इज 10⁻³ 16,000 mm, mm. बराबर। If the modulus of elasticity for wire material given है, find the deflection at C and B. Deflection at C and B मतलब क्या? कि जब ये रॉड को लटकाया जाएगा ऐसे उल्टा, तब इसका डिफ्लेक्शन एट B, ये B पर कितना लेंथ बढ़ जाएगा और C पर कितना लेंथ बढ़ेगा? ऑब्वियस है, C पर ज्यादा बढ़ेगा और B पे कम बढ़ेगा। कम बढ़ेगा, हाँ। क्यों? तो क्योंकि C पे कोई सपोर्ट नहीं है, C ओपन है। C पे कहाँ पर? अच्छा, और B पे सपोर्ट है क्या? B पे वो C का रॉड एक्सटेंडिंग है ना। अच्छा, एनी अदर रीजन कि C ज्यादा लंबा होगा और B जो है कम होगा? सी पे सबसे ज्यादा वेट रहेगा, नीचे डेंसिटी हाँ बराबर है, C पे B ज्यादा कम होगा, रहेगा। बराबर है आपका। क्यों ज्यादा होगा C पे? क्योंकि C जो एक्सटेंड होगा ये पूरे लेंथ ऑफ रॉड के लिए होगा, बराबर। हाँ। पूरा रॉड का लेंथ जो है वो C उधर एक्सटेंड होगा, और B पे जो एक्सटेंड होगा वो इस रॉड के सेल्फ वेट में एक्सटेंड होगा, प्लस इतने रॉड का उसको पुल भी होगा, यहां पर इतने रॉड का पुल भी होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर व्हाट दे हैव गिवन, फाइंड द डिफ्लेक्शन एट C एंड B। तो पहले फाइंड करते हैं डिफ्लेक्शन एट C, या फिर लेट्स फाइंड डिफ्लेक्शन एट C, या C फर्स्ट, ठीक है। हम फाइंड करते हैं डिफ्लेक्शन एट C। सो डिफ्लेक्शन एट C जो भी होगा, दैट इज चेंज इन लेंथ एट C, will be completely due to self weight of the member. Due to change in length of C, that is change in, or you can say deflection at C, deflection at C will be completely due to self weight of member, self weight of wire, कौन सा? पूरा वायर, दैट इज AC, बराबर। सो चेंज इन लेंथ ड्यू टू सेल्फ वेट, आपको मैंने फॉर्मूला बताया, दैट इज रो इंटू L अपॉन 2E। L स्क्वायर। हाँ, L स्क्वायर था क्या? हाँ, रो इंटू L स्क्वायर था ना। हाँ, L स्क्वायर है, बराबर। रो इंटू L स्क्वायर अपॉन 2E। तो आपका रो क्या है? दैट इज डेंसिटी। आपके पास डेंसिटी है ऑफ द मटेरियल? नहीं। डेंसिटी है? नहीं है। आपके पास वेट है, दैट इज 20 न्यूटन, बट डेंसिटी नहीं है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डेंसिटी इज इक्वल्स टू? फिजिक्स में पढ़ा है आप लोगों ने, डिप्लोमा में किया है ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, पढ़ा है, बराबर। यहां पर इस रॉड का मास कितना है?
दैट इज 20 न्यूटन. 20 न्यूटन इसका वेट है. दैट्स व्हाट इज इट्स मास. सो 20 न्यूटन इज द मास. और इसका वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा? पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर. डी कितना है इसका? डायमीटर, सॉरी 4 mm स्क्वायर इन्होंने एरिया दिया है, सो पाई बाय 4 वगैरह कुछ नहीं आएगा. एरिया इंटू लेंथ. एरिया कितना वॉल्यूम और है? एरिया सेम ही है उनका फॉर्मूला. नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम एरिया इंटू उसका लेंथ करोगे कितना? ओ. 16 मीटर का लेंथ है, 16,000 mm. तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आप इसका वॉल्यूम हो जाएगा, बराबर. और 20 वॉल्यूम न्यूटन. वॉल्यूम कैसे निकाला? 4 कैसे? अच्छा अच्छा, एक मिनट. अगर आप लोगों को ये तो पता होगा हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड ऑल. हाँ, अगर आपका ये सिलेंडर है, ठीक है, इसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो क्या करते हो? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? अगर आपको पता है तो पढ़ा होगा ना मैथ्स में, मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, डिप्लोमा में. पाई आर स्क्वायर एच, ऐसे कुछ फॉर्मूला हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ये पाई आर स्क्वायर क्या है? इसका बेस का एरिया. सर्कल का एरिया तो पता है पाई आर स्क्वायर. हाँ, और एच क्या है? इसका हाइट हाइट, है. बराबर. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम ऑफ योर वायर इज ऑल्सो बेस एरिया इंटू इट्स हाइट. इसका बेस एरिया मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? 4 गिवन है ना यहाँ पर क्वेश्चन में. द वायर किधर है? हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया 4 mm स्क्वायर. या क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्रॉस सेक्शनल मतलब क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब क्या? पूरा एरिया ना. नहीं नहीं नहीं, पूरा एरिया थोड़ी होता है. सर्कुलर, वो क्या, डायमीटर. डायमीटर क्रॉस सेक्शन मतलब. नहीं नहीं, वो जहाँ पे हम काटते हैं वो वाले पोर्शन. एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अगर आपका ये सिलेंडर है, वेरी गुड, ये अगर आपका सिलेंडर है, अगर आप इसको यहां से कट कर दोगे तो कट करने के बाद जो आपको ऊपर जो दिखाई देगा, ऐसे सर्कल दिखाई देगा, इस पार्ट को आप क्या बोलते हो? क्रॉस सेक्शन एरिया. तो यहां पर इन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर गिवन है, उससे अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द वायर, बराबर. तो 4 इंटू इट्स लेंथ, दैट विल गिव द वॉल्यूम ऑफ द वायर. वही किया मैंने यहां पर. समझ में आ रहा है आपको गाइस? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. समझ रहे हैं ना? हाँ सर. ओके. सो 4 इंटू 16,000 इसका वॉल्यूम होगा. सो कैलकुलेट इट एंड टेल मी द डेंसिटी. 3.125 into 10 raised to minus 4. 3.125 into 10 raised to minus 4. minus 4. That is the density in terms of Newton per mm cube. That is what the density. अब आपके पास density है, L है, 2 है, E भी है. So let's take it. ये क्या है आपका? Change in length. P कितना है आपका? Sorry, P नहीं, rho. Rho is how much? 3.125 into 10 raised to minus 4. Length is 16,000 16,000 square. 2 into E is 2 into 10 raised to 2 5. into 10 raised to 5. Solve this and tell me what is the change in length. 2.10 raised to minus 3. 2 into 10 raised to minus 3. नहीं, मुझे 0.2 आंसर आया. बराबर. यूनिट क्या होगा इसका? mm square. mm स्क्वायर होगा, बराबर. बराबर ना? स्क्वायर रहेगा कि mm रहेगा? mm रहेगा. मैं वही पूछ रहा हूँ, बराबर या हाँ, नहीं. mm है बस, mm स्क्वायर नहीं. सो समटाइम्स आई विल बी टेस्टिंग आल्सो. मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, बराबर. तो किसी ने भी बोला था. मैंने बोला. हाँ वही. सो चेंज इन लेंथ इज 0.2 mm. फाइन. यहाँ पर ये हो गया चेंज इन लेंथ एट C, डिफ्लेक्शन एट C. नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने डिफ्लेक्शन एट B भी बोला है. They have also asked you to find the deflection at B. Deflection at B किसके लिए होगा? I'll take this diagram. यहाँ पर अगर आप deflection at B निकालोगे, change in length at B will be, कौन कौन से रीजन होंगे? एक तो होगा due to self weight of wire AB.
self weight of wire AB plus pull due to weight of wire BC। समझ रहे हो? एक तो AB का B पर जो भी डिफ्लेक्शन होगा, ये B लोकेशन पर जो भी डिफ्लेक्शन होगा वो किस लिए होगा? खुद के एक तो weight की वजह AB से। का सेल्फ वेट की वजह से एक होगा, प्लस BC वाला लेंथ जो है, ये वाला जो रॉड है इसको यहां पर खींचेगा नीचे ड्यू टू द पुल ऑफ वायर BC। Now due to self weight of wire AB, is how much? Density into L square upon 2 into E करते हैं, प्लस चेंज पुल ड्यू टू जो होगा वो PL अपॉन AE, आपका नॉर्मल फॉर्मूला लोड के वजह से PL अपॉन E, और ये होगा सेल्फ वेट की वजह से। ठीक है, सेल्फ वेट में आप रो लिखोगे, रो कितना है आपका? 0.125 into 10 raised to minus 4। सर वो 1 मिनट इस पे स्क्रॉल करो ना। 1 मिनट। हाँ, किस पे स्क्रॉल करूं? ये फिगर के साइड में आपने अभी किया ना, ये वाला। सेल्फ वेट ऑफ AB। हाँ, AB के सेल्फ वेट में, इसमें L स्क्वायर क्यों है? क्योंकि सेल्फ वेट का फॉर्मूला लगेगा और BC का जो अच्छा, है वो हाँ, उस पे हाँ, लटक रहा है। हाँ, तो उसमें नॉर्मल फॉर्मूला जाएगा। हाँ, हाँ, बराबर। हाँ, समझा, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? इसके लिए हाँ, PL अपॉन E होगा। सो इनटू L स्क्वायर कितना आएगा? 8000 स्क्वायर बराबर AB का लेंथ कितना है? 8 है, अपॉन 2 2 इंटू into 2 2 into 10 10 raised to raised to 5। 5 प्लस P फॉर दिस इज हाउ मच? अच्छा बताओ अभी मुझे, क्वेश्चन देख लो चाहिए तो, और बताओ मुझे व्हाट विल बी द लोड ऑफ BC। 20 न्यूटन। 20 न्यूटन ही रहेगा। नहीं, आधा रहना चाहिए ना सर? एग्जैक्टली हाँ, क्योंकि हाँ, सेंटर में है। सेंटर 16 में का है, हाफ राइट, इज राइट। तो 8। कितना होगा तो उसका आधा? weight 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। सो द वेट ऑफ BC इज हाउ मच? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, P इज इक्वल टू 10। यस, 10 10। लेंथ आपका अगेन 8000 8000। अपॉन एरिया कितना होगा? आधा क्यों होगा? 4 दिया है। क्या हुआ? आधा क्यों होगा? आधा क्यों होगा बताता हूँ। हाफ रॉड है ना। देखो तो आप यहाँ पर BC का जो है लोड कितना होगा? B पर जो है BC जो है AB का टांग पकड़ के लटक रहा है, तो वो जो है BC का उसका खुद का वेट कितना है? टोटल AC पूरे रॉड का लेंथ कितना है? 20 न्यूटन बराबर। बराबर। तो जो सिर्फ BC का वेट कितना होगा? हाफ 10 होगा, हाफ होगा। तो उतना लोड अप्लाई करेगा, बराबर। समझा? वेरी गुड। सो यहां पर होगा 4, ये हो गया एरिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 2 into into 10 10 raised raised to to 5। 5। दैट्स इट। चलो अभी इसे सॉल्व करो एंड गिव मी द चेंज इन लेंथ एट B। सॉल्व इट एंड टेल मी। 0.15। 0.15। काफी स्पीड सॉल्व किया प्रिंसटन। पहले से ही लिखा था क्या आपने? नहीं पढ़ा सब रहा भी हूं तभी। किया, अब भी ठीक किया है, मैंने जस्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर आपका आज का सेशन तो खत्म हो गया। ओके, ठीक है, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय। ओके, थैंक यू सर, यस बाय। सर, ओके थैंक सर, यू। थैंक यू सर, बाय बाय।